कुछ समय पहले मैंने एक बस ड्राइवर की काफी चौंकाने वाली कहानी पढ़ी, जो एक शहर के मानसिक अस्पताल से 20 मरीजों को पास के एक अन्य संस्थान में ले जा रहा था। रास्ते में वह एक पेय लेने के लिए रुका, जो कानून और उसके कर्मचारी नियमों के खिलाफ था। और जब वह अंदर था तो किसी तरह वे सभी 20 मरीज बस से बाहर निकल गए और गायब हो गए। जब वह वापस आया और उसे पता चला कि क्या हुआ है, तो उसने यह स्वीकारना नहीं चाहा और अपनी नौकरी खोने से बचने के लिए वह पास के एक बस स्टॉप पर गया और लोगों को मुफ्त सवारी की पेशकश की। लेकिन फिर वह उन्हें मनोरोग अस्पताल ले गया। वह अंदर गया और कर्मचारियों से कहा कि ये वे मरीज हैं जो वास्तव में मानते हैं कि वे मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। और इसके साथ ही स्टाफ बाहर आया, उन्हें इन थोड़े भ्रमित लोगों को स्वागत किया, अंदर ले गया और उनकी इस जिद को नजरअंदाज कर दिया कि वे इस संस्थान के मरीज नहीं हैं। अब दुर्भाग्यवश इन लोगों के पास अपनी मानसिक स्थिरता साबित करने के लिए बहुत कम सबूत थे, और चाहे आप विश्वास करें या नहीं, सच सामने आने में 3 दिन लग गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उन लोगों की निराशा की, जो यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वे स्वस्थ वयस्क हैं? खैर, इससे मुझे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हमें किसी को यह साबित करने में कितना समय लगेगा कि हम स्वस्थ मसीही हैं। हम अपनी आत्मिक स्थिरता साबित करने के लिए कौन से सबूत पेश करेंगे? तो जैसे ही हम रोमियो 12 में वापस लौटते हैं, प्रेरित पौलुस हमें कई ऐसे प्रमाण देने जा रहे हैं जो दुनिया को दिखाएंगे कि हम वास्तव में यीशु मसीह के सच्चे असली अनुयायी हैं। और यहां पहला महत्वपूर्ण प्रमाण है पद 9 में, जहां पौलुस लिखते हैं, प्रेम निष्कपट हो। दूसरों के प्रति तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो। यूनानी भाषा में निष्कपट शब्द का शाब्दिक अर्थ है पाखंड के बिना। पौलुस के समय के यूनानी रंगमंच में कलाकारों के पास भव्य सेठ और पोशाकें नहीं होती थीं। वे लोग डंडों पर मुखौटे लेकर चलते थे ताकि दर्शक आसानी से देख सकें कि उनका किरदार दुखी है, दुखद है या खुश है। और एक अभिनेता को हुपोक्रिटेस कहा जाता था, जिससे हमें पाखंडी शब्द मिला है। दूसरे शब्दों में, वह कुछ और होने का दिखावा कर रहा था जो वह वास्तव में नहीं था। तो पौलुस यहां कह रहे हैं कि प्रेम का मुखौटा मत लगाओ जब तुम वास्तव में प्रेम नहीं करते हो। लोगों के प्रति प्रेम पूर्ण रहो और तुम्हारा प्रेम सच्चा हो। वैसे यहां जिस प्रेम शब्द की बात हो रही है वह अगापे है। अगापे वह शब्द है जो यह दर्शाता है कि आप अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति के सर्वोत्तम हित के लिए अपना जीवन देने का निर्णय लेते हैं। यह कोई भावनात्मक अनुभूति नहीं है। यह भावनाओं की ओर ले जा सकता है, लेकिन वास्तव में यह दिल से लिया गया एक निर्णय है। मैं उन युवा जोड़ों से जो शादी करने जा रहे हैं ये कहता हूं कि वे इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे प्रेम में पड़ गए हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रेम करने का निर्णय लिया है। पहली सदी के एक रोमन वकील, जिनका नाम मिन्यूसियस फेलिक्स था, उन्होंने अपने जानने वाले मसीहियों के बारे में यह लिखा। उन्होंने कहा, वे एक दूसरे को लगभग जानने से पहले ही प्रेम करने लगते हैं। आपने भी यह सच पाया है ना? आप पाते हैं कि ट्रेन या हवाई जहाज में आपके साथ यात्रा कर रहा यात्री या आपके साथ कतार में खड़ा व्यक्ति, थोड़ी सी बातचीत के बाद जब आपको पता चलता है कि वे भी मसीही हैं, तो आपके बीच तुरंत एक जुड़ाव, एक बंधन बन जाता है। यह सच्चे प्रेम का प्रमाण है। अब यहां पद 9 के अंतिम भाग में हमारे पास एक और महत्वपूर्ण प्रमाण है। पहला प्रमाण सकारात्मक था, दूसरों के लिए प्रेम। अब यह प्रमाण नकारात्मक है। वह लिखते हैं, बुराई से घृणा करो। यह यूनानी शब्द जिसका अनुवाद घृणा किया गया है, पूरे नए नियम में केवल यहीं आता है और यह एक प्रबल शब्द है। इसे तिरस्कार करना भी अनुवादित किया जा सकता है। पौलुस की यहाँ की अभिव्यक्ति को इस प्रकार भी कहा जा सकता है, बुराई को भय और घृणा की दृष्टि से देखो। और वैसे यह वर्तमान काल में है, जिसका अर्थ है कि हमें हर दिन पाप के प्रति यह निरंतर नापसंदगी रखनी चाहिए।
अब शायद आप सोच रहे हैं, रुकिए एक मिनट, प्रेरित पौलुस को मसीहियों विश्वासियों को पाप से नफरत करने के लिए क्यों कहना पड़ा? दरअसल मसीही भी पाप में फंस सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अविश्वासी हम पाप में फंस सकते हैं। पौलुस ने गलातियों 6:1 में लिखा था, वास्तव में प्रभु ने हमें यह प्रार्थना करना सिखाया कि परमेश्वर पिता हमें प्रलोभन से भी बचाए। सच्चाई यह है कि हम इतने पाप से घिरे हुए हैं कि हम इसकी आदत डाल सकते हैं, इससे संवेदनहीन हो सकते हैं, और यहां तक कि मसीही भी इसे अपनाने लगते हैं बजाय इसके कि वे इससे घृणा करें। तो हमारा कार्य योजना क्या है? क्या हमें लगातार इसका विरोध करते रहना चाहिए? खैर, पौलुस यहां इस नकारात्मक बात को एक सकारात्मक आदेश के साथ संतुलित करते हैं। वह लिखते हैं, बुराई से घृणा करो, भलाई से चिपके रहो। यहां जिस यूनानी शब्द का अनुवाद चिपके रहो किया गया है, उसका अर्थ है किसी चीज को गोंद या सीमेंट से जोड़ना। देखिए, बाइबल हमें केवल यह नहीं बताती कि क्या ना करें, पाप का विरोध करें। यह हमें यह भी बताती है कि क्या करना है। पाप से दूर रहो और जो भला है उसके करीब रहो। यूं कहें तो उसे पूरी तरह चिपक जाओ। वैसे यही वही अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग परमेश्वर की आत्मा ने तब किया था जब उसने फिलिप प्रचारक से कहा था कि वहां जाकर इथियोपियाई के रथ के पास जा, प्रेरितों के काम 8:19। दूसरे शब्दों में, फिलिप उस रथ के पास जाकर उसके करीब हो जा, वहां जाकर बैठ और उस आदमी के पास बैठकर उसे सिखा। और फिलिप ने ठीक वैसा ही किया। अब क्योंकि फिलिप ने ऐसा किया, इसका मतलब है कि अब फिलिप और रथ एक ही दिशा में जा रहे हैं। यही विचार यहां प्रस्तुत किया गया है। क्या आप भी उसी दिशा में जा रहे हैं जो भला है, जो ईश्वरीय है? यह आपके मसीही होने का प्रमाण होगा उस संसार के लिए जो आपको देख रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रमाण है जिसे हम आत्मिक विवेक स्वास्थ्य कह सकते हैं। पद 10 में पाया जाता है, जहां पौलुस लिखते हैं, भाईचारे के साथ एक दूसरे से प्रेम करो, यानी पारिवारिक स्नेह। मूल शब्द संयुक्त शब्द है जिसका अनुवाद भाईचारे का स्नेह किया गया है। संयुक्त शब्द फिलाडेल्फिया है जिसमें फिलिन का अर्थ है स्नेह और एडेल्फोस का अर्थ भाई। फिलाडेल्फिया का अर्थ है भाईचारा, प्रेम। यह आज्ञा एक और तरीका है यह कहने का कि आपको एक दूसरे का उत्साहवर्धन करना चाहिए, क्योंकि आप एक ही परिवार के सदस्य हैं। आखिरी बार आपने कब किसी और का उनके जीवन यात्रा या उनके विश्वास में उत्साहवर्धन किया था? आप देखेंगे कि पौलुस हमें यह आज्ञा नहीं देते कि हमें दूसरों से उत्साहित कराया जाए। वह हमें आज्ञा देते हैं कि हम दूसरों का उत्साहवर्धन करें। इसलिए हमें मसीह की देह के लिए उत्साहवर्धन की कला विकसित करनी है। और मैं आपको यह वादा करता हूं, उस उत्साहवर्धन में से कुछ अंततः आपके पास भी लौट कर आएगा। अब पौलुस हमें एक और महत्वपूर्ण प्रमाण देते हैं जो हमारी आत्मिक परिपक्वता, हमारी आत्मिक समझदारी को प्रकट करता है। वह यहां 10वें पद में लिखते हैं, एक दूसरे को आदर देने में आगे बढ़ो। मुझे यह विचार बहुत पसंद है। देखिए, मसीह की देह में आप किसी के साथ किस तरह प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। दूसरों को आदर देने में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि आप एक ऐसी दौड़ में हैं जिसमें आपको सबसे पीछे रहना है, क्योंकि आप हर किसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मसीह का सच्चा अनुयायी होने का यह प्रमाण दिखाया था, है ना? यीशु की सेवकाई के शुरुआती दिनों में यूहन्ना के चेलों ने आकर यूहन्ना से कहा कि अब सब लोग यीशु का अनुसरण करने लगे हैं। कुछ लोग तो यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे जाने लगे थे। अब यीशु उन विशाल भीड़ों को आकर्षित करने लगे थे जो कभी यूहन्ना का उपदेश सुनने के लिए आया करती थीं। यूहन्ना ने इन बेहद परिपक्व शब्दों के साथ जवाब दिया जो सच्ची महानता और सच्ची भक्ति का संकेत देते हैं। उन्होंने कहा, उसे बढ़ना चाहिए और मुझे घटना। यूहन्ना 3:30। तो हमें क्या करना चाहिए?
यह है। आइए हम इस विनम्रता की सोच के साथ एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करें। दुनिया इसे अपने सोचने और व्यवहार करने के तरीके से बिल्कुल अलग मानेगी, और यह इस बात का अद्भुत प्रमाण होगा कि आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं। अब आपकी आत्मिक समझदारी का एक और महत्वपूर्ण प्रमाण है। पौलुस यहाँ पद 11 में लिखते हैं, उत्साह में आलसी न बनो, आत्मा में उष्ण रहो, प्रभु की सेवा करो। यहाँ उष्ण शब्द का संबंध या संकेत उबलते पानी से है। ये एक रूपक है जिससे कहा जाता है कि मसीही विश्वासी में आग लगी हुई है। हम आज भी यह अभिव्यक्ति इस्तेमाल करते हैं, यानी वह व्यक्ति प्रभु की सेवा के लिए जुनूनी है। अब शायद आप सोच रहे हैं, आप जानते हैं, मैं इतना मिलनसार या उत्साही स्वभाव का नहीं हूं। तो पौलुस वास्तव में आपके स्वभाव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वह आपकी आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। वह आपकी आत्मिक सत्य के लिए भूख के बारे में बात कर रहे हैं। वह मसीह के साथ चलने में आपकी उष्ण आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। ये आत्मिक समझदारी प्रामाणिक भक्ति के प्रमाण हैं। हम इस अंश को इस तरह से रूपरेखा दे सकते हैं। आपके पास भक्ति का प्रमाण है बुराई से घृणा करना और जो अच्छा है उससे चिपके रहना। आपके पास भक्ति की ध्वनि है, मसीही एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते हैं। और आपके पास भक्ति की मानसिकता है, विनम्रता। और आपके पास भक्ति की ऊर्जा है, परमेश्वर की बातों के लिए उत्साह। दुनिया को यह दिखाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि आप यीशु मसीह के आत्मिक रूप से स्वस्थ अनुयायी हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।